सबसे बड़ी बात है, हेड इंजरी आईसीयू ठीक से नहीं था, उन्होंने हेड इंजरी आईसीयू बनाया है, पोस्ट ऑफ आईसीयू बनाया उन्होंने, यानी था पहले से किंतु उसको पूर्ण एसी करते हुए, नई मशीनें लगाते हुए, मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी अच्छा शर्मा है और डॉक्टर अविनाश शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं, उनमें काम करने की क्षमता है। अपने विभाग के लोगों को साथ में लेके जिस तरीके से विभाग की व्यवस्थाओं में वृद्धि कर रहे हैं। वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं, हमारे एचओडी सर हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा सर, उनके गाइडेंस में हम लोग ये सारे ऑपरेशन देख पाते हैं। ग्वालियर में टीचिंग एनवायरनमेंट अच्छी है, एकेडमिक से लेकर जो प्रैक्टिकल एट हैंड चीजें मिलती हैं हम लोगों को करने के लिए, तो उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों का। अंशुमन शर्मा, हमारे साथ है डॉक्टर अविनाश शर्मा सर, जो कि न्यूरो सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। सर ने न्यूरो सर्जरी विभाग को अगस्त 2022 में संभाला था, आज के 1 साल पूरे हो गए। इस संबंध में हम सर से बात करेंगे कि सर इस 1 साल में आपने क्या क्या नया अपडेट किया, प्लीज सर। धन्यवाद। ओपीडी अगर मैं देखूं तो पर डे लगभग 125 से 150 पेशेंट ओपीडी में आते हैं। तो जैसे अगर मैं 1 साल का फिगर देखूं, मेरे पास ये फिगर भी है, तो पिछले 1 साल में लगभग हम लोगों ने 37,000 मरीजों की अभी ओपीडी की है हम लोगों ने 1 साल के अंदर। और जो मरीज एडमिट होते हैं वो लगभग जो हमारा फिगर है वो लगभग पिछले 1 साल का 5600 मरीज का है। इसमें ट्रॉमा सेंटर में जो पेशेंट एडमिट हुए वहीं से डिस्चार्ज हो गए, उनका फिगर अलग है। ये वह पेशेंट है जो मेरे विभाग में भर्ती हुए हैं। और अगर ऑपरेशन का भी देखूं तो लगभग 125 से 150 ऑपरेशन पर मंथ होते हैं। और अगर 1 साल का फिगर देखूं तो लगभग 1600 मरीजों का फिगर होगा, जो कि हम अचीव कर रहे हैं। अभी 1600 ऑपरेशन पर ईयर करते हैं। और आगे भविष्य में मैं चाहूँगा अगर सुविधा हमको और मिलती है, जैसे कि अभी हमारे पास ऑपरेशन थिएटर अभी 2 ही है और एक ऑपरेशन थिएटर हमारा ट्रॉमा सेंटर में है। और अभी हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कि एक ऑपरेशन थिएटर और बढ़ाना हम चाहते हैं। अगर एक ऑपरेशन थिएटर हमको और मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे जो भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ जाएगी और ऑपरेशन की संख्या भी बढ़ जाएगी। हो सकता है ये फिगर हमारा 2000 के पास क्रॉस कर ले अगर हमारे पे 1 कोटी और अगर हमारे मिल जाती भविष्य में, जिसकी पूरी उम्मीद है कि हम लोग 1 कोटी और बढ़ा पाएंगे। सर अपने यहाँ नई मशीनें कौन सी आई हैं अभी? देखिए अभी हमारे यहाँ न्यूरो एंडोस्कोपी जो कि एक पद्धति है सर्जरी करने की, जैसे कि पेट में लेप्रोस्कोपी करते हैं वैसे ये ब्रेन में एंडोस्कोपी और स्पाइन में एंडोस्कोपी सर्जरी होती है, जिसमें कि दूरबीन पद्धति द्वारा ब्रेन के विकारों का इलाज किया जाता है, जैसे कि ब्रेन के ट्यूमर, जैसे कि ब्रेन हेमरेज, उसको भी हम दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कि आपको छोटे से छेद के द्वारा उस पैथोलॉजी को निकाल दिया जाता है और जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा चीरा नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है और हीलिंग जल्दी हो जाती है। और इसके अलावा स्पाइन एंडोस्कोपी होती है, जिसमें कि हम रीढ़ की हड्डी के अंदर दूरबीन द्वारा जो उसकी नस दब रही है, चाहे उसका कारण स्लिप डिस्क हो या उसका कारण कोई ट्यूमर हो, तो वह भी एंडोस्कोपी के द्वारा हम लोग पद्धति से ऑपरेशन करते हैं। दूसरे कई बार आपने देखा है कि किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण नाक से पानी आ रहा है या अपने आप भी आता है, जिसको कि दूरबीन के द्वारा नाक से जाके उसको रिपेयर कर दिया जाता है। एक ट्यूमर होता है पिट्यूटरी ट्यूमर, उसको भी हम नाक के द्वारा दूरबीन डाल के उसका ऑपरेशन की इलाज की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो बहुत से ऐसी सर्जरी है जिसमें कि हम न्यूरो एंडोस्कोपी यूज कर रहे हैं। यह सुविधा पहले हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, बहुत से यह एंडोस्कोपी की सुविधा अभी कुछ महीनों पहले मिल गई है और लगातार हम लोग इसके द्वारा सर्जरी कर रहे हैं। बच्चों में सिस्टर बड़ा रहता है, इसमें कि पहले हम स्टंट सर्जरी करते थे, उसमें भी हम एंडोस्कोपी द्वारा हम लोग बिना स्टंट डालने की पद्धति से उसमें सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें कि उसके जो पानी भर रहा है दिमाग में वो भरना बंद हो जाता है और पानी का सर्कुलेशन चालू हो जाता है। और अभी हमारे पास एक जो दूसरी मशीन है वो एस्टियोटैक्टिक मशीन, जिसके द्वारा हम ब्रेन की बायोप्सी एक छोटे से छेद द्वारा बिना कोई बड़ा एनेस्थीसिया दिए, मतलब मरीज को पूरा बेहोश किए बिना ब्लड लगाए कर लेते हैं। हाँ ठीक हो, आराम है, पैर चलाओ, पैर चलाओ, ठीक हो। एक साइड दे दो तो सही हो जाएगा। इंजेक्शन लगा देते हैं तो पहले और भी कोई ड्रग लेते थे कुछ और? नहीं, फिर एल्कोहल पीते थे। अभी कब से नहीं पिए? जब से एक्सीडेंट हुआ तब कब से नहीं पी? सर न्यूरो सर्जरी विभाग में पीजी स्टूडेंट्स कितने हैं, हर साल कितने बच्चे आते हैं? देखिए मेरे यहाँ एमबीबीएस और एमएस सर्जरी करने के बाद में
जो नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम के बाद में 8 पीजी पर ईयर आते हैं, जो कि न्यूरो सर्जरी में एमसीएस डिग्री प्राप्त करने के लिए यहाँ कार्य करते हैं। और पूरे भारत से, क्योंकि यह राष्ट्रीय लेवल का एग्जाम होता है, उसके बाद में 8 पीजी आते हैं। तो मेरे यहाँ टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मिला के 24 पीजी हैं, जो हमारे यहाँ दिन रात यहाँ कार्य करते हैं और न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग लेते हैं। और अध्यक्ष का पद लिए हुए 1 साल पूरे हो गए हैं सर, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं 1 साल पूरे करने की। सर, हम जानना चाहेंगे कि न्यूरो सर्जरी विभाग में अब आप प्लानिंग है सर आपकी आगे के लिए? उन्नयन होता है, वो उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा होना चाहिए, डेवलपमेंट हमेशा होता रहना चाहिए। विभाग में भी चूंकि चिकित्सा क्षेत्र में हमेशा नई नई पद्धतियां आ रही हैं, नए नए उपकरण आ रहे हैं, नई नई जांचों की सुविधा आ रही है, तो हमारा भी ये प्रयास है कि जो भी नई सुविधा अगर भारतवर्ष में उपलब्ध है तो वह हमारे विभाग में भी उपलब्ध हो, जिससे कि हमारे जो पेशेंट हैं उनको वह सुविधा मिले और जिससे कि लाभान्वित हों। आगे मैं चाहूंगा कि विभाग में अभी हमारे पास ऑपरेशन करने के माइक्रोस्कोप की सुविधा उपलब्ध है और एक एडवांस माइक्रोस्कोप है, हम लोग चाहते हैं कि वह सुविधा मिले। ट्यूमर को निकालने के लिए कुछ और नए उपकरण आए हैं, जिनको हम क्यूसा पद्धति भी बोलते हैं, वो उपकरण होता है, वह हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वह अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास और कुछ क्यूसा मशीन है वो उपलब्ध हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अभी अपने प्रशासन को लिखा हुआ है कि हमको उपलब्ध कराया जाए। हमारे यहाँ जो अगर आप देखें तो न केवल ग्वालियर अंचल बल्कि जो समीपवर्ती राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश से भी मरीज आते हैं और हमारे मरीज बहुत गंभीर अवस्था में होते हैं। कई बार उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, जिसके लिए आईसीयू की जरूरत पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपना जो आईसीयू था उसको रिनोवेट किया था, नए उपकरण लगा के उसको चालू किया था, लेकिन वह आईसीयू भी हमारे लिए कम पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी हमारे जो अधिष्ठाता महोदय सुपरडेंट महोदय से भी बोला है कि एक नया आईसीयू और डेवलप किया जाए, जिससे कि हमारे मरीज लाभान्वित हो सके। क्योंकि एक बार न्यूरो सर्जरी विभाग में जो मरीज भर्ती हो जाता है वो लंबे समय तक कई बार भर्ती रहता है। कई बार ऑपरेशन करने के बाद मरीज को आपको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और वो मरीज फिर कई दिन तक रहता है, तो बेड की आवश्यकता और पड़ रही है। ऐसे बेड जिन पर भी वेंटिलेटर की सुविधा, जिन पर की मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे बेड हम बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं लगातार भरसक प्रयास कर रहा हूं कि कैसे नहीं कैसे हम लोगों को एक एडिशनल एक आईसीयू और मिल सके, और आईसीयू के साथ में एक स्टेप डाउन आईसीयू। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है, जब उस मरीज को शिफ्ट करते हैं तो एकदम उसको हम जनरल वार्ड या स्पेशल रूम में नहीं ले आते, उसके लिए हम स्टेप डाउन आईसीयू बोलते हैं, इसको एचडीयू बोलते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो हम चाहते हैं कि इस टाइप का हमारे पास यूनिट भी हो, जिसमें कि हम जो अति गंभीर से मरीज जो थोड़ा सा जिसका रिस्क कम हो गया वो मरीज भी वहां रख सकें। और हम चाहते हैं कि हमारे जो, चूंकि ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स एमसीएच की ट्रेनिंग करने आते हैं, उनकी ट्रेनिंग में और एकेडमिक जो लेवल है हमारा और बढ़े, रिसर्च का लेवल हमारा और बढ़े, नए नए क्षेत्रों में हम रिसर्च करें और अपने पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन जो अपने कॉन्फ्रेंसेस में करें। तो उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत रहते हैं कि कैसे न कैसे एकेडमिक स्तर भी बढ़ाया है, क्योंकि यह मेडिकल कॉलेज है, यहाँ न केवल उपचार करना है बल्कि यहाँ से एक अच्छे न्यूरो सर्जन बना के देश और विदेश को भी देना है, जो कि आगे चल के समाज के लिए न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। हमारे साथ है जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अक्षय निगम सर। सर, हम जानना चाहेंगे न्यूरो सर्जरी विभाग में डॉक्टर अविनाश शर्मा विभाग अध्यक्ष को अपना पदभार संभाले हुए उनके कार्यकाल को 1 साल पूरे हो गए हैं, तो अब आपकी नजर में वो कार्यकाल आप किस तरह से देखते हैं सर? मैं उनके 1 साल होने पर उनको बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ जिस तरह 1 साल उन्होंने काफी मेहनत से अपने विभाग को सुदृढ़ किया है, सुदृढ़ इन सेंस की कहीं बिल्डिंग टूटी फूटी पड़ी हुई थी, पानी टपक रहा था, टॉयलेट ठीक से नहीं थे, वार्ड ठीक से नहीं थे, सबसे बड़ी बात है हेड इंजरी आईसीयू ठीक से नहीं था, उन्होंने हेड इंजरी आईसीयू बनाया है, पोस्ट ऑफ आईसीयू बनाया उन्होंने, यानी था पहले से किंतु उसको पूर्ण एसी करते हुए, नई मशीनें लगाते हुए, मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया। इसी प्रकार बहुत बड़ी एक मशीन होती है स्टीरियोटैक्टिक एंडोस्कोपिक न्यूरो सर्जरी मशीन, जो देश में प्रदेश में बहुत ही कम अस्पतालों में होती हैं। उनकी डिमांड के अनुसार शासन ने उनको उपलब्ध कराई है, जिससे हमारे मरीजों के साथ साथ जो पीजी करने बच्चे आते हैं, और हम बताते हैं आपको कि उनके एक कार्यकाल या पहले से ही हमारे यहाँ 9 एमसीएच, बहुत बड़ी बात होती है किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्थान, किसी विभाग के लिए इतने सारे एक वर्ष में पीजी आना, यानी कि मैन पावर उनके पास सफिशियंट है। किंतु हमारे यहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा आती है। एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ न्यूरो सर्जरी है ये।
हमारा मान लीजिए 50 जिले कवर करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलाकर। उनके समय जब से आए हैं तब से बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, क्लासेस बराबर लग रही है, ओपीडी टाइम से चल रही है, ओटी टाइम से चल रही है। इस तरह से काफी अच्छा हुआ और आशा करता हूँ इस तरह से बहुत अच्छा काम करेंगे जिससे मरीज, छात्र और संस्थान को बहुत बहुत फायदा मिलेंगे। मैं पुनः उनके एक बार पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरकेएस धाकड़ सर, सर्जरी विभाग में डॉक्टर अविनाश शर्मा विभाग अध्यक्ष है, उनके कार्यकाल को 1 साल हो गए सर, तो आप किस तरह से देखते हैं उनके 1 साल के कार्यकाल को? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से डॉक्टर अविनाश शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पता ही नहीं चला इतने अच्छे से बिना शिकायतों के और 1 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, न्यूरो सर्जरी विभाग यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर में पहला न्यूरो सर्जरी विभाग बना। परम पूज्य मैं मानता हूं कि भगवत साय साहब के प्रयासों से ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और डॉक्टर धारकर साहब ने जिस तरीके से इस विभाग स्थापित किया वो एक ऐसा जाना माना नाम रहा और सक्सेशन में कई विभागाध्यक्ष आए। की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें डॉक्टर अविनाश शर्मा है और डॉक्टर अविनाश शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा हैं, उनमें काम करने की क्षमता है, अपने विभाग के लोगों को साथ में लेके जिस तरीके से विभाग की व्यवस्थाओं में वृद्धि कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे और जैसे उनको एक अभी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हमें उनको देना है और कुछ मशीनें उनके विभाग में नई आ गई हैं। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो चिकित्सा सुविधाएं न्यूरो सर्जरी से संबंधित हैं वो इस विभाग में स्थापित होंगी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद जी। ग्वालियर का जो जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज और न्यूरो सर्जरी जेएच अस्पताल एवं न्यूरो सर्जरी विभाग जो है वो अपने आप में यहाँ पे मरीजों का इनफ्लो इतना ज़्यादा अच्छा है। आप हर प्रकार के मरीज, चाहे वो दिमाग के कैंसर संबंधित मरीज हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी के सियाटिका के मरीज हो, जो हम आम भाषा में कमर का दर्द के मरीज बोलते हैं, डिस्क की समस्या होती है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर के मरीज हो, चाहे वो बच्चे हों जिनके दिमाग में नालियाँ होती है वो चुक हो जाती है जिसको कि हाइड्रोकेफलस बोलते हैं, चाहे बच्चे हों वो वाले जिनके रीढ़ की हड्डी पे फोड़ा होता है, सर में फोड़ा होता है, जिनको कि माइलोसील, मेनिंगोमाइलोसील और एन्केफेलोसील बोलते हैं। हम हर प्रकार के चाहे ऐसी बीमारियां जहाँ पे एक्सीडेंट के बाद मरीज की रीढ़ की हड्डी में चोट आना, दिमाग में चोट आना, हर प्रकार जिनको ट्रॉमा के मरीज बोलते हैं, हर प्रकार के मरीज का हम लोगों को यहाँ पे अनुभव मिलता है। हमारे वरिष्ठ जो डॉक्टर हैं, हमारे एचओडी सर हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा सर, उनके गाइडेंस में हम लोग ये सारे ऑपरेशन देख पाते हैं। उनके साथ हम असिस्ट कराते हैं उनको उनसे हम जो भी बारीकियां हैं किसी भी ऑपरेशन की वो फर्स्ट हैंड सीखने का हमको मौका मिलता है। जब वो हमारे सामने सर्जरीज करते हैं, हमको सिखाते हैं, ऑपरेशन के दौरान भी हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोजर। एक्चुअली में मरीज भी आपके मेन टीचर्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं और आपके वरिष्ठ चिकित्सक आपको सिखाते हैं। तो जो वरिष्ठ चिकित्सकों का भी जितना रोल है और उतना ही मरीजों का भी रोल है। तो इन लोगों ने इतने मरीजों ने मुझे सिखाया, मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इस जगह पे बैठा हूँ। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमें जीआर मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में यहाँ एमसीएच के कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है, यहाँ किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर जॉली सिन्हा। डॉक्टर जॉली सिन्हा, आप कहाँ से आए हो और आपको यहाँ एमसीएच आपने क्यों लिया? मैं पटना से हूँ, बिहार, और न्यूरो सर्जरी करना मेरा बचपन का सपना था, तो आज मैं वो पूरी कर रही हूँ इस मेडिकल कॉलेज के थ्रू। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान ने मुझे मौका दिया यहाँ तक पहुँचने का, इतने हाई लेवल के एग्जाम क्वालिफाई करने का, और फिर यहाँ एंट्रेंस कर यहाँ की, जैसा मुझे बताया गया है, पता है मुझे कि यहाँ की मैं पहली महिला न्यूरो सर्जन भी हूँ जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। ग्वालियर में आपको कितना काम सीखने को मिला है? ग्वालियर में हमें हर तरह के केसेस मिले हैं। यहाँ का पेशेंट लोड काफी ज्यादा है, हर वैरायटी के केसेस न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड करने को मिलते हैं। काफी एक्सपोजर अच्छा है, टीचिंग एनवायरनमेंट अच्छी है, एकेडमिक से लेकर
जो प्रैक्टिकल एट हैंड चीजें मिलती हैं हम लोगों को करने के लिए, तो उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोगों का। जीआर मेडिकल कॉलेज में मैंने न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जीआरएमसी जो है 17 जनवरी 2023 में इसी साल ज्वाइन किया। अब मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए इस हॉस्पिटल में। आपको कैसा लग रहा है, क्या रूटीन रहता है आपका? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा हेक्टिक हमारा रूटीन होता है। हम मॉर्निंग में 7 o'clock से आते हैं, फिर हमारी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं और उसके अकॉर्डिंग 48 to 72 आवर्स हम रहते हैं, फिर हम जाते हैं। सीनियर अच्छे हैं आपके? सीनियर्स मेरे काफ़ी सपोर्टिंग है और हेल्पफुल है। हमें हमेशा न्यू चीज़ें सिखाने में, पेशेंट एग्जामिनेशन हेल्प करने में हमेशा तत्पर रहते। ऑपरेशन कर रहे हो अभी आप? अभी हम फिलहाल फर्स्ट ईयर में बेसिक ऑपरेशंस करते हैं। हमें जय आरोग्य अस्पताल के न्यूरोलॉजी वार्ड में, इन्हें क्या हुआ है आपके साथ जो आए हैं, और आप कहाँ से आए हो? महोबा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और वहाँ से आए। इनका नस कोई ब्लॉक कर रही थी, उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन ठीक हुआ है? एकदम ओके हुआ, ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। सही है अब ये? एकदम ओके है, कोई दिक्कत। हुआ क्या था इनको? नस ब्लॉक कर रही थी, सुन्न पड़ रहा शरीर, पूरा शरीर सुन्न पड़ गया पूरा था? शरीर सुन्न पड़ गया। फिर यहाँ पे भर्ती हुए तो कोई दिक्कत आई आपको? ना, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से भर्ती हुए? बिल्कुल आराम से हुई है, और सब जो भी काम हो रहा है एकदम ओके हो रहा है, बढ़िया तरीके से देखभाल हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही चल रही है, तो कुछ नहीं हो रहा है। आप संतुष्ट हो यहाँ की व्यवस्था से? बिल्कुल जी, बिल्कुल संतुष्ट है। आपका क्या नाम है? कालीचरण। कहाँ से आए हो आप? महोबा डिस्ट्रिक्ट, गाँव बेलाकाल। कुछ बोलना चाहोगे आप डॉक्टरों के लिए यहाँ के? डॉक्टर के लिए क्या है, सबका मरीज का ऐसी देखभाल चलती रहे, और क्या है। सुबह जब घर से निकलता हूँ तब भगवान की पूजा करके हाथ जोड़ के निकलता हूँ कि आज पूरे दिन मैं जो भी काम करूँ, मैं ऑपरेशन करूँ, मरीज देखूँ, अपना बच्चों को पढ़ाऊँ, तो उस समय मैं अपने जो मुझे भगवान ने जो मुझे इस लायक बनाया है, मैं उस कार्य को अपनी पूर्ण निष्ठा से करूँ। और हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें भगवान हमको सफलता दे। इस साल में 1971 में हुआ था। उसके बाद में मेरे द्वारा यहाँ पर 89 में MBBS पाठ्यक्रम में एडमिशन हुआ था, और उसके बाद में मेरे द्वारा 99 में यहाँ से MS सर्जरी किया। MS सर्जरी करने के बाद में 2001 से 2003 के बीच में मैंने यहाँ पर MCH की ट्रेनिंग ली, और MCH करने के बाद में 2005 में मैं यहाँ सहायक प्राध्यापक के पद पर यहाँ पर तभी से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ, और आज प्राध्यापक के पद पे एवं विभागाध्यक्ष के पद पर हूँ यहाँ पर मैं न्यूरोसर्जरी विभाग में। और मेरे घर में मेरे पिताजी पहले ऑलरेडी चिकित्सक थे और MD मेडिसिन थे, तो चूंकि मुझे शुरू से ही बचपन से ही मेरे घर में चिकित्सकीय माहौल मिला, और बचपन से मैंने घर में अपने पिताजी को देखा, तो मैंने हमेशा उनको फॉलो करने की कोशिश की।